गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी रीजनिंग की क्लास सेकंड है। पिछली क्लास में हमने क्लो का कंप्लीट चैप्टर कर लिया था। आपको वो चैप्टर करना और मैंने इसकी पीपीटी दे रखी है आपको, वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज की वीडियो में हम कैलेंडर का टॉपिक करेंगे। कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा इस क्लास में और कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी रूल नहीं छूटेगा भाई। इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। सबको ये क्लास देखनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कैलेंडर पढ़ रखा होगा और कई ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्होंने तो सबने देखनी है भाई। और जिसने पढ़ रखा है, अगर उनका लूप होल है, एक आधा क्वेश्चन वो पेपर में गलत करे हैं, तो उन्हें भी यह वीडियो देखनी है। जिनका बिल्कुल परफेक्ट है ये चैप्टर कति, तो वो बेशक टाल करती हो ना। बाकी जो क्वेश्चन गलती करते हैं एक आधा, तो वो देखियो। और बाकी मेरी अप्रोच देखियो, कुछ चीजें सीखने मिलेंगे आपने। तो छोटी वीडियो होगी 35-40 मिनट की। आपका कैलेंडर चैप्टर के जितने भी रूल हैं सारे करवा दूंगा मैं इसमें। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष किसने बोले? अगर आप ही जिसमें 365 दिन हो, जिस साल में एक साल में 365 दिन हो उसने साधारण वर्ष बोले। अगर फिर है लीप वर्ष। लीप वर्ष जिसमें 366 दिन हो, 366 दिन हो, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आया करे। और एक है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसने बोलेंगे? जो 400 से भाग चला जा, जैसे 400, 800, 1200, 100 ऑन 2000, जो पूरा जो 400 से भाग जाओगा ना, उस नाप ही शताब्दी वर्ष कमाएंगे। अब पहला पॉइंट ये है, लीप वर्ष किसने कमाएंगे? जिसमें 366 दिन हो। ठीक है, ये हमने बेरा कुकर पाटेगा कि यो साल लीप ईयर का है। तो जो ईयर है उसके लास्ट के 2 डिजिट देखना आपने, वो 4 से भाग करके देखने हैं। अगर मैं पूरे भाग चले गए तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। जैसे 1984 बुझ लिया मैंने, 1984 लीप ईयर है, तो लास्ट के 2 डिजिट भाग करो 4 से। 4 से 21 184 तो भाग जा रहा है, तो ये एक लीप वर्ष है। 1985 4 से भाग नहीं जा रहे, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब मैंने बुझ लिया 1700, तो 1700 400 से भाग जा रहा है, लास्ट में 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष। अब 400 से भाग नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। अब मैंने बुझ लिया 2400 ईयर है, तो ये शताब्दी वर्ष आपका, ये 400 से भाग जा रहा है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया, लीप ईयर 4 से भाग कराएंगे। साधारण वर्ष हो जिसमें 365 दिन हो और 400 से भाग कराएंगे तो शताब्दी वर्ष हो, उसको चेक करने के लिए। अब विषम दिन की बात आया। अगर विषम दिन, हाउ टू फाइंड ओड डेज। विषम दिनों की संख्या कितनी है? कोई भी पूछ लेगा। जैसे जनवरी में है, जनवरी में 31 दिन है, तो 31 में विषम दिनों की संख्या कितनी है? मतलब कितने टोटल वीक बचे हैं और कितने टोटल वीक हैं और उसके अलावा कितने दिन बचा, उसने विषम दिन का आया करना। तो 31 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, यानी 3 एक्स्ट्रा डेज हैं। इनको ओड डेज या एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे फरवरी में 28 दिन हैं। अब 2026 में फरवरी 28 की थी, तो इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज थे? इस महीने में 728, तो कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं था। मतलब टोटल वीक बन रहे हैं, 4 वीक बन गए टोटल। जिसमें टोटल वीक के अलावा जितने दिन बने हैं उसने आप ही विषम दिन या एक्स्ट्रा डेज बोलेंगे। पहला पहला टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे भाई? लीप ईयर का खातर हम शताब्दी वर्ष है तो 400 से तो भाग देवांगे, और साधारण वर्ष है तो 4 से भाग देवांगे। इब 100 है, वैसे तो शताब्दी वर्ष है 100, लेकिन 400 से भाग जाना चाहिए। तो 400 से अगली जितनी भी संख्याएं आएंगी 400 से भाग होंगी, वही शताब्दी वर्ष होंगे। तो 100 को हम 4 से भाग देंगे, तो 100 नापी 4 से भाग देवा, कितना आ गया? 25। तो 25 आ गया। बहुत सारे बच्चे इसका 25 आंसर लाया होंगे, लेकिन इसका आंसर 25 नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि 24 तो हो गए, क्योंकि 4, 8, 12, 16 ये तो हो गए। जो लास्ट का जो सोमा है, सोमा लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक शताब्दी वर्ष नहीं है भाई, शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए ये कोई लीप ईयर नहीं है। तो इसलिए 100 साल में जो लीप ईयर होंगे वो 24 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कंप्लीट वीडियो है ये। तो 100 साल में कितने साधारण वर्ष होंगे? सीधी बात है, 100 साल में अगर लीप ईयर या 24 कड्डे हैं तो 100 में 24 घटाओगे तो 76 बच जाएंगे, 76 आपके साधारण वर्ष हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप ईयर है? कौन सा लीप ईयर है भाई? तो लीप ईयर काटने खातर क्या बता था, 4 तक भाग देना आपने, लास्ट के 2 डिजिट। तो जो सा 4 तक लास्ट के दो डिजिट भाग जाओगे वो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो 45 नहीं जाता, यो नहीं जाता, यो जाव है 19 चौक 76, यो जाव है, यो जाव है, यो नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर डी। तो जो सा 4 तक भाग जाओगा लास्ट के 2 अक्षर वो लीप ईयर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन है। इसमें कितने विषम दिन हैं? विषम दिन काटने खातिर हमने 7 से भाग देना है। मतलब कितने टोटल वीक्स हैं, उसको टोटल वीक्स को हटा के कितने दिन बच जाएंगे? तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। तो साधारण वर्ष में 52 वीक होया करें और एक विषम दिन होया करे, 52 वीक और एक विषम दिन होया करे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। अगर लीप ईयर दे रखा हो साधारण वर्ष में तो होया करे 1 दिन, क्योंकि 365 ने आप ही 7 तक भाग देवांगे तो 1 शेष बचेगा लास्ट में। और 366 अगर लीप ईयर है तो इसमें 7 तक भाग देवांगे तो 2 बचेगा, 2 एक्स्ट्रा डेज बच जाएंगे। आ गया सबको समझ में? यह है टाइप 2 के कब है, कैसे निकालना है देखो। नुका है, अगर आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मतलब आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था, ये निकालना है भाई। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, 491 को 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, 749 यानी 1 बच गया, 1 बच गया। आज की है, आज मंगलवार था, आज था मंगलवार, मंगलवार में तो -1 कर देंगे आप ही, यानी सोमवार। मतलब अगर आज मंगलवार तो आज तय 491 दिन पहले सोमवार था, हम विषम दिन निकालने हैं, 1 बचा है तो 1 घटा देंगे। यानी कि अगर मैंने कहूँ आप तय आज 7 तारीख है, 7 तारीख है, आज है सोमवार, तो 21 तारीख का क्या होगा? 21 का, तो 21 का भी सोमवार होगा। क्यों? 7 फिर 7 19 14, 7 या 21, तो 7 का सोमवार, फिर 14 का सोमवार, फिर 7 या 21 का सोमवार, 7 चौक 28 का सोमवार। तो और 7 में दिन होया करना है। तो ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, कोई फॉर्मूले ना होते, कॉमन सेंस के सवाल है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इन्हें गलत करते हैं, समझ में ना आते, बहुत सारे तो इन्हें पढ़ाते भी नहीं भाई। लेकिन मैं अपना टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। आज शनिवार है, 48 दिन बाद कौन सा होगा? आज है, मान लो आज है टुडे, आज है सैटरडे, ठीक है। आज तक 48 दिन बाद, 48 में 7 तक भाग करो, 7 छिक 42, 42 और 6 48, मतलब 6 एक्स्ट्रा डेज हैं। शनिवार में 6 जोड़ देंगे तो शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्रवार आ जाएगा। अगर आज शनिवार है तो 48 दिन बाद क्या आ जाएगा? फ्राइडे। किसको नहीं समझ में आया भाई? सीधी सी बात यह है, विषम दिन निकालने हैं हमने, कितने दिन बाद जगह पूछ लो। अगर नु मान लो आज कितनी तारीख है? 12, अगर 12 तारीख है, 12 मार्च है, और आज है थर्सडे, आज थर्सडे है। अब नु बूझ ले हो 25 तारीख का क्या होगा? 25 मार्च का, 25 मार्च का, या नु बूझ ले आज से 13 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 15 दिन बाद ला लो, कुछ भी ला लो। मान लिया मैंने कह दी
आज 12 मार्च है, आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 15 में 7 भाग दूंगा मैं, 7 दूनी 14, एक एक्स्ट्रा डेज कितना है? एक, तो इसमें एक जोड़ दूंगा, तो उस दिन फ्राइडे होगा 15 दिन बाद। कैसे? 12 का अगर बृहस्पतिवार है, 12 और 7 है 19, 19 का बृहस्पति हो जाएगा, 19 और 7 है 26, 26 का बृहस्पति हो जाएगा, तो 27 का क्या होगा? शुक्र है, 27 का शुक्र होगा। 12 में 15 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 27। तो अगर 12 तारीख का बृहस्पतिवार है तो 27 तारीख का शुक्रवार होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तब करना है 9, क्योंकि उस मदन केवल 390 दिन बाद बूझ ले, तो इस प्रकार करना है। आई होप आप सबके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यह है टाइप 3 और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया करें, बहुत ध्यान से सीखना है। एक का एक चीज देखो, के देगा, आपने सीधा बुझ लेगा कोई भी डेट के 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए आपने 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली तो आपने शताब्दी के कोड याद होने चाहिए, ये कॉपी में नोट कर लियो भाई, शताब्दी के नोट, ये जो है कोड। तो आपने सबसे पहले तो शताब्दी कोड पता होना चाहिए। यो ऐसे कैसे लिख लियो अपनी कॉपी में, 1600, 1700, 1800 और 1900। 1600 का कोड 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। और यो हर 400 साल बाद रिवाइज होया करे। जैसे 1600 का 6 है, 1600 में 400 जोड़ो 2000, तो 2000 का कोड भी क्या होगा? 6। 1900 में 400 जोड़ दो 2300, 2300 का कोड के यो, तो हर 400 साल बाद की है यो रिवाइज होगा, मतलब ये सेम होगा। मतलब अब ये 2000 का है, 2000 ये 1700 में 400 जोड़ोगे तो 2100, तो अब 2000 से लेकर और 2100 यानी 2099 तक, मतलब सेम कोड रहेगा कि अच्छा है। ये कोई 2024 का कोड आ जा, 2024 आ जा 1947 की जगह, तो हम कोड लावांगे 6। मैं बताऊंगा क्यों लावांगे, एक बार सुन लो। क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से निकलेगा भाई हो। इसमें डेट, मंथ का कोड, तो मंथ का कोड भी बताऊंगा, आपने सेंचुरी का कोड मतलब शताब्दी कोड भी, और जो चीजें हैं वो भी। एक का एक चीज ध्यान से देखो एक बार आप, एक बार और अच्छे से बताऊंगा आपने कि ये चीज है। पहले एक बार सवाल सोल्व करके दिखाता हूँ भाई, उसके बाद बताऊंगा मैं आपने, फिर चीजें समझ में आऊंगी कि कुकर कोड लग गया करे। तो हमने इस सवाल के कारण खातर के चाहिए, एक तो डेट चाहिए, डेट, फिर इसमें डेट है, डेट के बाद मंथ का कोड चाहिए, मंथ कोड मतलब अगस्त का कोड है, समय पहले 15 तारीख, फिर मंथ का कोड है, फिर हमने चाहिए ईयर का कोड है। ईयर का कोड की 1900 की है, 1947 मतलब 1900 लेकर 1999 तक सेम कोड चल लगा। कौन सा? ये 1900 है, 1900 के बाद तक मतलब 1900 से लेकर 1999 तक सेम कोड 0 यूज करांगे। ठीक है, तो 1900 ईयर कोड चाहिए भाई, ईयर कोड। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट जो साल दे रखा है, ये 1947 दे रखा है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट लेने हमने, प्लस में लास्ट 2 डिजिट है। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए? 47 मत है, हम लीप ईयर करना है कितने, तो 4 से भाग करांगे, तो इसमें कितने लीप ईयर हैं, ये चीज चाहिए है, और इसको हम भाग कर देंगे 7 से, ये चीज चाहेंगी। अब देखो, डेट के है 15 प्लस मंथ कोड ये है, मैं आगे आपने रिवाइज करवाऊंगा, एक बार दिखा दूंगा आपने। मंथ कोड है अगस्त का क्या है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये याद भी कैसे होंगे वो बताऊंगा। पहले अगस्त का देखो, अगस्त का क्या है 2, तो अगस्त का 2 है, अगस्त का जोड़ लिया 2। ठीक है, ईयर का कोड, ईयर के है 1900 से लेकर 1999 तक 0, तो 0 ले लिया। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट लिख लिए 47। इसके बाद क्या लिखना आपने, कितने लीप ईयर है, 4 से भाग करो, 11 चौक 44, तो 11 लीप ईयर है, 11 लिख दो बस, भाग में 7। अब इसको जोड़ लो और 7 से भाग दे दो, 15 और 2 17, 17 11 28, 28 और 47 है 85,
28 प्लस में 47 तो 75 हो गया। तो 75 बटे में 7 इन्हें भाग कर लो, 10 सत्ते 70, 5 बच गया। तो 5 का कोड क्या हुआ, मंथ 5 का कोड क्या हुआ है, इसका भी आपने पता होना चाहिए। 5 पर क्या हुआ, 5 पर हुआ है शुक्रवार, तो इसका उत्तर आ जाएगा के शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी। यो नू निकलेगा भाई। तो इसके लिए आपने क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो आपका मंथ कोड याद होना, शताब्दी कोड याद होना चाहिए, एक आपका डेज याद होनी चाहिए कौन सा कद है, और तीसरी बात है आपने इसके मंथ कोड चाहिए और ईयर कोड चाहिए। अब याद कैसे करना है ये देखो, एक बार सवाल बाद में कराऊंगा, भाई कराना जरूरी था कि इस प्रकार होगा, दोबारा भी करवाऊंगा इस सवाल में, चीज समझो एक बार के है। अब देखो ये है एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या बताई थी, एक वीक पूरा हो जाए उससे फालतू कितने बच्चे हैं। अब तुम कह देना हुआ 7, 7वां दिन मान्य अगर आप ही रविवार हुआ है, यो 7वां दिन हुआ है, रविवार का 7वां दिन हो तो 7 से 7 भाग रहा है 0, तो रविवार का कोड हो 0, फिर 8 मानेंगे 9 10 11 12 13 नु मान्य अगर अब 8 में 7 भाग कराएंगे, 7 भाग कराएंगे तो 1 बच जाएगा, तो मंगलवार का 2 3 4 5 6 तो नू हो वही है, सीधा नु कर लो। रविवार का संडे के है 0, सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6। इस प्रकार ये आपके कोड हुए हैं, ये है आपके दिनों के कोड। अब ये है मंथ के कोड, कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। याद कैसे करने हैं, 033 ऐसे बोलो, 033 025 025 614 625, इस प्रकार आपने याद करने हैं। ये यहाँ पे 35 है भाई, तो इसको बोलो 033 035 033 035 614 625 नू याद होंगे ये 033 035 614 625। ठीक है, मंथ के कोड ये हैं और दिना के कोड ये हैं, और तीसरी बात ईयर के कोड 1600 का 1700 का 1800 का और 1900 का, 6 4 2 0। बस उस सवाल का खातिर आपने 3 चीज याद होनी चाहिए और याद करनी पड़ेंगी। मंथ के कोड 033 035 614 625, दिनों के संडे ने 0 मान लो, फिर आगे सोमवार से अगला पहला दिन हुआ है, नो याद रख लो पहला दिन कौन सा हुआ है, सोमवार का, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवां शुक्र, छठा शनि, सातवां एतवार। याद रखने की जरूरत नहीं, आप याद हो जाएंगे। ये 033 035 614 625 ठीक है, ये याद रख लो। 1600 1700 1800 1900 6 4 2 0। देखो दो घट रहा है, 2 जुड़िया 2 जुड़िया 2 जुड़िया तो 2 कम हो रहा है ना, तो ये याद रख लियो। और मतलब और तरीका क्या है याद रखने का, ये आड़े यो 6 है, 6 है ना 1600 में, तो 6 से शुरू होगा, तो यह ट्रिक याद रख लियो, 6 तो 6 से शुरू होगा, फिर 2 घटते जाओगे तो 2 घटते जाओगे। ठीक है, अब 1600 का जो कोड है वो 2000 का कोड होगा, 1700 का जो कोड 600 जुड़ जाएंगे। अब 2000 का कोड है 2000 से लेकर आगे 2099 तक 6 यूज होगा। अब 1900 है, 1900 से लेकर 1999 तक 0 कोड यूज होगा। अब क्वेश्चन पा जाओ, अब आप क्वेश्चन कर लोगे। कैसे करना, सीधा याद करो कि दे रखा है 15 अगस्त 1947 का काटना पिन कौन सा दिन था, तो 15 लिखो, 15 लिख लिया, 15 लिखा। अब अगस्त का कोड क्या है, क्या बोला था मैंने, 033 035 614 625। अगस्त का कौन सा महीना, 8वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी 2, तो 2 हो गया अगस्त का। ये 1900 का कोड, 1900 का 0 हुआ है, 1900 का जो 0 को करो 1600 है, तो ये 6 था ना, तो यार 6 4 2 0, तो 1700 1800 और 1900, 1900 का 0, तो 0 लिख लिया। अब लास्ट 2 अक्षर लिखने हैं, 47 लिख लो, प्लस 47 मत है कितने लीप ईयर, 4 तक भाग करके देखेंगे तो 11 है, 11 चौक 44, 4 तक भाग रहा है तो 11 लीप ईयर, बस इतना ही करना है, 7 तक भाग करो। इनको सारे ने जोड़ने की जरूरत को नहीं, 8 7 दूनी 14 1 बच गया, ये 7 6 42 है, 5 बच गया, 7 एकम 7 4 बच गया,
और 5 और 2 7 पूरा कट गया, 4 और 1 5, तो मतलब 5 बच गया। और 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार का होया करे। ऐसे निकालना है। किसको नहीं आया समझ में? बिल्कुल अच्छे से आ गया वाह भाई कॉन्सेप्ट। चलो एक और निकालो यो। तो लिखो 26 तारीख की बुझ रखी 26 लिखा। जनवरी का कोड की है 033 035 614 625, तो जनवरी की है 0। अब 1900 कोड की शताब्दी का 0 ई प्लस लास्ट के 2 डिजिट 50। और लीप ईयर कितने हैं? 1900 से लेकर 1950 तक 4 से भाग करो 12, 1248, तो 12 लीप ईयर है तो 12 लिख दो बटे में 7। ये भी काट दो, आड़ी आड़ी काट सको हो ना, सारे जोड़ दो, बेकाम कन्फ्यूज होगी। 26 12 और 50 ना जोड़ दो, 88 आ गया। तो 88 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बच गए 4। तो 4 बच गए, 12 से 84, 4 बच गए। तो 4 पर क्या हुआ है? पहला दिन सोमवार हुआ है, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार था। 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। किसको नहीं आया भाई? आइए 3 सवाल करवा दिए हैं, सबको समझ में आ गया होगा। एक और करवा दी हूँ। 1 नवंबर 1966, सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ काटो, मैं मेरी काटूँ। चलो 8 अगस्त 8/8/2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ का काटूंगा। ठीक है, मैंने तारीख लिखी 8, फिर 8वां बिना अगस्त का कोड क्या हुआ है? 033 035। बार बार बोलोगे ना जब याद होंगे ये। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, दो कोड हो गया। ये 2000 कोड की है 6, क्योंकि 1600 कोड के था 6, 4 दो दो कम कर देता हूँ 0, 1700 1800 और 1900। इसमें यो 2000 कोड होगा क्योंकि 600 में 1600 में 400 जोड़ना है, क्योंकि शताब्दी वर्ष 400 साल के बाद आया करे लीप ईयर। ठीक है, क्यों आया करे? देखो 1600 भाग हो गया, 1700 भाग को ना 400, 1800 को ना 1900 को ना 2000 जाओ, तो इसलिए यो 1600 के बाद 2000 का लीप ईयर होगा। तो मैंने 6 कोड ले लिया, 2000 का ले लिया। ईब इसमें लीप ईयर काटो कितने हैं? पहले तो लास्ट की 2 डिजिट लिख दिया। ईब लीप ईयर को नहीं तो छोड़ दो, लीप ईयर नहीं है एक भी। तो इसको भाग कर दो 7 से, 8 2 10 और 7 17, 17 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14 बच गए 3। तो तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। तो मेरा जन्मदिन आया था बुधवार। इस प्रकार काटना है, सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ काट सको हो। आइयो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका, यो कैसे निकालना है ये बात याद रखनी है भाई। 3 पहली या कोड 033 035 614 625, फिर या इसका तो सीधे याद आ जाओगे, पहला दिन सोमवार हो जाएगा, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, तो ऐसे याद रखना है। और एक बात याद रखनी है, या 1600 1700 1800 1900, 3 बात याद रख लो। 3 बात आती हैं आपका यह टाइप बिल्कुल परफेक्ट आ जाओगी। अब देखो नेक्स्ट टाइप, पहले यह देख लो, वह बाद में बताऊंगा। कई डाल की टाइप हो में भाई, तो सारी करवाई जाऊंगी। के दे रखा है, यदि 20 अगस्त 1900 को शनिवार है, यो है 20 अगस्त 1900 को था, शनिवार था भाई। तो 20 अगस्त 1905 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। ये बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने सिखाना चाहूंगा। देखो भाई, ये वो सवाल करने से पहले हमने इस बेसिक बात का पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होया करे। यानी साधारण वर्ष कौन सा हुआ है? जिसमें 365 दिन हुए हैं, यानी जो लीप वर्ष नहीं होता, यानी जो लास्ट के 2 अक्षर 4 तक भागना जाते हो, वो साधारण वर्ष होया करे। अब देखो, अगर 1 जनवरी 2025 है साधारण वर्ष, तो इसका पहला और आखिरी दिन सेम रहेगा। यानी 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2025 को भी मंडे रहेगा। ठीक है, यानी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन के रहा करे समान है। और लीप वर्ष का के फर्क होया करे 1 का।
यानी 1 जनवरी 2024 है। यो कैसे पता चला? यो लीप ईयर है, लास्ट के 2 अक्षर भाग करके देख लिए। 24 4 तक भाग जाओ, ठीक है, लीप ईयर है। अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा भाई, यानी मंगलवार होगा। लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ेगा और साधारण वर्ष में पहला साल का पहला और आखिरी दिन बराबर होया करे। साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में पहला जो दिन हुआ है वो एक दिन आगे होया करे, लास्ट दिन। ये देखो, अगर मैं यार एक क्वेश्चन दे दूं 1 जनवरी 2026 को क्या होगा? अब सबसे पहले क्या देखना, 1 जनवरी 2025 देखा, साधारण वर्ष है, 25 ठीक है। अब 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार है। तो इसमें एक जोड़ दो, 31 दिसंबर पास क्या होगी? 1 जनवरी 2026 आओगी, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार हो जाएगा। तो यह बात है, यानी कि अगर साधारण वर्ष में एक साल बाद की बुझ 2025 से 26 की बुझ है तो एक जोड़ना है, और लीप ईयर में बुझ जाए तो 2 जोड़ने हैं। क्यों जोड़ने हैं यार? एक तो जुड़े गया यो, और एक इसलिए जोड़ दिया 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2025 आओगा, तो यार सोमवार था तो 2 जुड़ जाएंगे, बुधवार हो जाएगा। ठीक है जी, किसको नहीं समझ में आया? क्लियर होगी बातें? और वो एक भी इसलिए जुड़ा है क्योंकि यार 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा हुआ भाई, इसीलिए एक जुड़ा है। तो यही बात है, साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हुआ है समान, और लीप ईयर का में एक का फर्क होया करे। ये 1 जनवरी 2025 को अगर सोमवार है तो अगर ये बूझ ले 1 जनवरी 2028 को बताओ, तो 25 तक कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 25 तक 26 आओगा, 26 तक 27, 27 तक 28, यानी एक दिन यार बढ़ जाएगा, 2 यार 3, तो 3 जोड़ देंगे, सोमवार में 3 जोड़ देंगे, एक में 3 जोड़ दिए 4, तो क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। समझ गए ना? बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन पा जाओ क्या था। यो था 20 अगस्त 1900 को शनिवार था, तो 20 अगस्त 1905 को क्या हुआ? यानी 1900, 20 अगस्त 1900 को, 1900 के बाद क्या हुआ? 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, तो यानी 5 साल आएंगे। यानी एक यार्ड जुड़ेगा, एक यार्ड है, एक यार्ड है, एक यार्ड है, एक यार्ड है, मतलब 1900 से 1905 के बीच का कितना गैप है? 5। और इसमें कोई लीप ईयर है? 1900 से लेकर 1905 के बीच में कोई लीप ईयर है? बिल्कुल है। कौन सा है? 1904। कैसे पता चला 1904 लीप ईयर है? लास्ट के 2 अक्षर 4 तक भाग करके देखिए, 4 भाग दे जाओ तो 1904 एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो लीप ईयर में तो 2 जोड़िया कर आप ही, यानी 5 तो जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए 1900 से 1905, मतलब 5 साल 5 दिन आगे गया, लेकिन एक दिन और जोड़ दिया एक्स्ट्रा। एक दिन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा? क्योंकि लीप ईयर था। लीप ईयर में हम 2 जोड़िया करा और साधारण वर्ष में 1 जोड़िया करा। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1900 है, 1900 से 1901, 1902, 1903, ये समझाने खातर लिखा, वैसे तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 1905 याद है, 1900 से 1900, अगर 20 अगस्त 1900 को कोई दिन है तो 20 अगस्त 1901 को अगर कोई दिन होगा तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि 1900 का जो पहला आखिरी दिन तो सेम में वो है। याड भी 1 जुड़ जाएगा, याड भी 1 जुड़ जाएगा, याड भी 1 जुड़ जाएगा। 1904 से 1905 में जावा है तो 2 जुड़ेंगे, क्योंकि मान लो इसमें यहाँ पे 2, क्यों यहाँ पे 1 जुड़ेगा और यहाँ पे 2 जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि यार 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त तक पहले तो 29 फरवरी 1904 आ लिया था, तो वैसे सीधी बात यह है, टोटल कितने जुड़ेंगे वह बात देखनी हमने। तो 1 2 3 2 5 1 6 टोटल जोड़ने आप ये 6, तो शनिवार में 6 जोड़ देंगे। शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्रवार आ जाएगा आपका उत्तर। किसको कॉन्सेप्ट समझ में ना आया भाई? इस आसान और इतना डीप में इसके ऊपर बता ही नहीं सकता भाई, सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 सवाल और ला रखे हैं, इसमें डेट भी चेंज है और साल भी चेंज हो जाए। तीन चार डाल के क्वेश्चन आया करें। पहले डाल का कौन सा होगा? जैसे 1 जनवरी 2015 को कोई दिन है, यानी मंडे है, तो 31 जनवरी नहीं भाई, चलो 31 जनवरी मत लाओ भाई, आप लाओ 31 दिसंबर 2015 कौन सा दिन होगा?
तो कौन सा होगा? साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 तबाह कराया लीप ईयर को ना, तो साधारण वर्ष है तो पहला राखी दिन सेम होगा, तो ये होगा मंडे। ठीक है, इसने बूझ लिया, इसके हटाक है, अगर 1 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा? तो साधारण वर्ष है तो 1 जोड़ देंगे, सिर्फ 1 जोड़ देंगे तो सोमवार की जगह मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, अगला टाइप का क्या पूछ सके है? अगला टाइप का पूछ लेगा आप तय, अगर 1 जनवरी 2015 है, इसको कोई सोमवार है, तो अगला क्वेश्चन पूछ लेगा 1 फरवरी 2015 कौन सा दिन था, ये पूछ लेगा यार। 2015 2025 पूछ लेगा, 2030 कुछ भी पूछ सका है यार, 21 तारीख पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सका, मतलब तीनों डेटा में चेंज कर सका है। ठीक है, कैसे करने वो आपको सिखाता हूँ। देखो ये देखो 12 मार्च है, 12 मार्च 2014 को था ट्यूसडे, मंगलवार था भाई। तो 19 जुलाई को पूछा है इसने, 19 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 12 मार्च से हमने जाना है 19 जुलाई पे, क्योंकि साल तो है बराबर। ठीक है, ये 12 मार्च से कितने दिन रह गए? 19 दिन रह गए, 31 का बिना हुआ, मार्च के हो गए कितने? 19 दिन। इसके बाद अप्रैल के कितने दिन हो? 30। अप्रैल के बाद मई के 31, जून के 30, और जुलाई के कब तक जाना है? 19 तक, तो 19 हो गए। इन सारे जोड़ लेंगे, 19 19 38 और क्या नाम है 129, तो 129 दिन हो गए टोटल 12 मार्च से लेकर 19 जुलाई तक। इसको 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 18 7 126 हुए हैं, तो 3 बच जाएगा, तो 3 शेष बच गया। 3 पर क्या हुआ है? 3 आ गया, 3 आ गया, 3 पर कुछ नहीं होता। हमने क्वेश्चन देखना है, यार इन शुरू में दे रखा है मंगलवार, तो मंगलवार में हम 3 जोड़ देंगे, मंगल में 3 जोड़े, बुध बृहस्पति शुक्र, तो शुक्रवार आ जाओगा, शुक्रवार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार निकालना भाई, धन निकालने हैं और उसको 7 से भाग देना, जो शेष बचेगा वो उसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसको थोड़ा और शॉर्ट बना सकते हैं हम। शॉर्ट देखो कैसे बनाएंगे। अब 12 मार्च से 19 जुलाई तक जाना है। 12 मार्च के बाद 19 दिन है, 19 हो गए किसके? मार्च के। अब अप्रैल में देखो कितने एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं? जैसे जनवरी है, जनवरी 31 का बिना है, 7 से भाग करो, 7 चौक 28, यानी 3 दिन है। फरवरी अगर 28 का बिना है तो 0 है, अगर लीप ईयर है तो 1 है, क्यों 29 में 7 भाग करेंगे तो 1 बचेगा। फिर मार्च में 31 दिन हुए हैं, तो 7 भाग करेंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। अप्रैल में 30 का भी ना हुआ, 7 भाग करेंगे तो 2 बच गए। तो इसी प्रकार बच्चा ही अपने तार मंथ याद होने चाहिए, मंथ का कौन सा मंथ में कितने दिन हुए हैं। तो 19 हो गए, 19 12 मार्च से 19 दिन ही हो गए मार्च के। फिर अप्रैल में 2 दिन हुए हैं ओड, मई में 3, जून में 2, जुलाई के 19, 7 19 14, 5 बच गया। अब इसमें 7 काट लो, 5 2 7 कट गया, 19 और 2 21 कट गया, 3 बच गया ना, तो 3 जोड़ दो सीधा, इसमें शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार निकालना है। अगला देखो 1 जनवरी 1972 को अगर मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा? सीधी सी बात है, अगर 1 जनवरी 1972 है, मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1973 में कौन सा दिन होगा? सबसे पहले देखना अपना कौन सा ईयर है। 72 4 तबाग जाओ 18 चौक 72, इसका मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसमें 2 जोड़ देंगे हम सिर्फ, मंगल बुध बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार आपका उत्तर आ जाएगा। इसको नहीं आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। एक क्वेश्चन करवा दीजिए जिसमें तीनों डेट चेंज हो। 25 मार्च 1995 को शनिवार था, तो 12 दिसंबर 1997 में कौन सा दिन होगा? यो निकालना है भाई। तीनों डेट चेंज हैं और आपने निकालना है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले जावांगे भाई 25 मार्च 1995 से हम जावांगे सबसे पहले 25 मार्च 1997 में जावांगे। सबसे पहले यो निकालेंगे 19 मार्च
25 मार्च 1995 से पहले जाओगे हम 25 मार्च 1997, फिर उसके बाद जाओगे हम 12 दिसंबर। तो निकालो 1995 है, 1995 से 97 तक जाना है। तो 1995 से 97 तक कितने साल हो गए? 2 साल, यानी 2 जोड़ देंगे। लेकिन बीच में 96 लीप ईयर है, 1 और जोड़ देंगे। यानी 95 पता है, अगर हम 96 पर जावांगे तो 1, और 96 पर 97 जावांगे तो 2 जोड़ांगे। वो मैंने आप तक बता दिया था, क्योंकि साधारण वर्ष में पहला आखिरी दिन सेम होया, लेकिन लीप ईयर में 1 दिन का फर्क होया। अगला साल पर जाओगे 1 दिन तो 2 दिन जुड़ जाएंगे। तो साधारण वर्ष में तो 1 जुड़ा कर, लीप वर्ष में 2 जुड़ा कर, यह बात ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब हमने 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ दो। शनिवार में 3 जोड़ दो। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार आ गया। मंगलवार किसका आया है? 25 मार्च 95 से 25 मार्च 97 आ गया। 25 मार्च 97 का मतलब मंगलवार हो गया। तो 25 मार्च से हम जावांगे 12 दिसंबर 1997 पर यार जावांगे। तो ये 25 मार्च से 12 दिसंबर तक कितने काटने पड़ेंगे भाई अपने? 25 से मार्च से कितने दिन रह गए? 6। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का बिना 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 2 बज गए। अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा डेज। अप्रैल, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त 31 का 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर के 12 दिन। ये आ गया। बीच में जो 7 बने उन्हें काट लो। 2 और 3 5 और 2 7 कट गया। और कट्टा है 3 और 2 5 और 2 7 कट गया। ये भी इतना बच गया। 3 और 3 6 और 6 12 और 12 24। 24 को भाग करो 7 से, 7 या 21, यानी 3 शेष बच गया। तो 3 जोड़ दो मंगलवार में। मंगलवार में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो शुक्र आ गया। यानी कि के उत्तर आया है यो आपका शुक्रवार आ गया भाई। इसको नहीं आया समझ में? इसका सारा का यो इसका क्या उत्तर आ गया? यो क्वेश्चन इस प्रकार निकालना आपने। 12 दिसंबर 1997 को आ गया शुक्रवार। यो नो निकालना है। आ गया सबको? एक चीज और डेज और निकालने सीख लो। जनवरी के हैं, जैसे जनवरी का महीना क्या होया करा? 31 का। फरवरी का 28, मार्च का 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। जुलाई और अगस्त इकट्ठे होया करें। सितंबर आपने याद होने चाहिए भाई। ये 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 3 शेष बच गया। यहाँ 0 एक्स्ट्रा डेज है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। 7 से भाग कर मैं 3 2 3 2 3। तो ये एक्स्ट्रा डेज हो गए। समझ गए ना कैसे क्वेश्चन निकालना? तो तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। तीनों आखिर का बदल रही हो तो आगे देखो, ये आ गई टाइप नंबर 5। 7 टाइप है। 7 टाइप होने के बाद जो एचएससी के फेवरेट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा भाई। टाइप पे है वो, लेकिन कई बुक्स हम नहीं मिलती। मैंने कई डाल की, जब मैंने कैलेंडर का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने कई जगह था पढ़ चीज ऑब्जर्व कर कर अपने नोट्स में डाल ली थी। वो सारी चीज एक जगह इकट्ठी करके मैं आपसे दे रहा हूँ ये। तो आप क्लास को पूरा देखना और अपने नोट्स बना लेना भाई। तो देखो क्या दे रखा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो, कोई फॉर्मूला नहीं होता। कि दे रखा है, अगर आने वाला परसों रविवार है, आने वाला परसों, आने वाला आज है, मान लियो है आज टुडे, तड़का है, और परसों, परसों के है संडे है, ठीक है, परसों है संडे। तो गत कल से 3 दिन पहले, गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा बताओ? तो संडे था, तो यो क्या था? सैटरडे। यो क्या था? फ्राइडे। तो शुक्रवार था। गत कल कौन सा हो? तो कल बीत गया। तो फ्राइडे से पहले क्या हुआ? थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार हुआ। तो बृहस्पतिवार तो 3 दिन पहले है। बुध, मंगल और सोम, तो इस दिन की बुद्धि तो सोमवार होगा। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ना होते, सिर्फ बेसिक सेंस होगा यार। अगला क्वेश्चन देखो, यदि गत कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो, गत कल मतलब आज टुडे है, गत कल जो मतलब बीत गया, गत कल है इससे 2 दिन पहले, यो और यो है कि सोमवार रहा हो, ठीक है, सोमवार रहा तो परसों के 3 दिन बाद, परसों मतलब यो टुडे है आज, तो परसों कद होगा? तड़का और परसों, यो होगा परसों के 3 दिन बाद, 1 2 3। तो सोमवार था, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल। दोबारा पढ़ाओ। तो देखो भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन पेपर में गलत होने की होया करें, छोटी छोटी चीज़ है ये गलत होने की होया करें। आप इन अनुमाना कि ये क्वेश्चन आपके नाम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कैसे करना है देखो, गत कल या मान लो यो है आज, आज है ठीक है, गत कल मतलब यो है भाई, काल का दिन था यो है ठीक है, 2 दिन पहले, 1 और 2, 2 दिन पहले हो गया। का दिन सोमवार था तो यो था कि सोमवार, सोमवार हो गया ठीक है। अब के कही ने परसों के तड़के यो और परसों यो हो गया, परसों परसों यो, परसों के 3 दिन बाद है तो 3 दिन बाद 1 2 3, 3 दिन के बाद है, यानी इसके बाद जो दिन होगा यो बताना हमने। तो आज था, आज यो सोमवार हो गया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार एतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो यानी ये कौन सा आ गया, बृहस्पतिवार आ गया, यानी गुरुवार। आ गया समझ में। कई क्या करेंगे, इसने परसों के 3 दिन बाद या 2 दिन पहले है यार, तो लेकर पहला और दूसरा इसे मान लेंगे सोमवार, तो सोमवार इसने मानेंगे और इससे ज्यादा काटोगे तो ऑप्शन में पा जाएगा, उसमें ऑप्शन में आपने वो पाओगा, लेकिन वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप कहोगे आता था क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये बहुत ध्यान तक करने के क्वेश्चन हुए हैं। ये बाकी भाई नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप ये है कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी कैलेंडर रिपीट कब होगा, या बुझ रखी है कैलेंडर रिपीट कब होगा। देखो अगर आपका लीप ईयर दे रखा हो, लीप ईयर कौन सा हुआ है, लास्ट के 2 अक्षर भाग हो जा, तो लीप ईयर हो या फिर शताब्दी वर्ष हो 400 से भाग करा, लीप ईयर हो तो 28 साल बाद आपका रिपीट होगा। जैसे एग्जांपल है 2020, लास्ट के 2 अक्षर 20 4 से भाग होगा ठीक है, तो जो 2020 का कैलेंडर है वो 2020 में 28 जोड़ दो 48, 2048 में सेम कैलेंडर आपका दिखेगा आपने, ये आपका फोन में देख भी सको हो। अगर लीप ईयर के 1 वर्ष बाद का वर्ष बूझ ले, जैसे 2020 2021 का बूझ ले, तो 2021 का बूझ, 20 तक अगला है ना, लीप ईयर तक अगला 1 साल बाद का, तो हम 6 जोड़ेंगे, 2021 में 6 जोड़ दो 2027, 2021 का कैलेंडर रिपीट होगा 2027 में ठीक है। और लीप ईयर से 2 या 3 साल बाद का बूझ जाए, जैसे 2023 का बूझ लिया, तो ये होगा 11 साल में रिपीट, यानी 2034 में 2023 का कैलेंडर रिपीट होगा। ये 3 बात याद आपने रखनी है ठीक है। ये देखो इसने भी यही लिख रखा है, जो लीप ईयर है वो 28 साल में रिपीट होगा, लीप ईयर से 1 साल हो तो 6 साल में, लीप ईयर से 2 या 3 साल तक आगे का बुझे तो 11 साल में रिपीट होगा। बस ये बात याद रखनी है आपने। जैसे 2011 कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2011 कब था, 2011 से पहले देखेंगे लीप ईयर कौन सा था, 2008 था, 8 के बाद 3 साल मतलब 3 साल बाद का है, तो 3 साल बाद का तो 11 जोड़ दें, 2011 का 2022 में रिपीट होगा। आई सबको समझ में टाइप 6, जैसे कोई भी ईयर पूछ सके है, 1960 का पूछ लेकर रिपीट होगा, इन्हें लीप ईयर दिखाएं, 4 तक भाग जाओ 1560, हाँ लीप ईयर है यो, तो 28 साल जोड़ देंगे, मतलब 1960 का 1988 में रिपीट होगा ठीक है जी। ये क्वेश्चन देखो, राम और सीता अपनी शादी की प्रथम सालगिरह सोमवार 9 दिसंबर 1991 को मनाते हैं, तो 1995 में उनकी शादी की सालगिरह कौन से दिन होगी। सीधा सा ये बुझ लिया, 9 दिसंबर 1991 न के है मंडे है भाई, तो 9 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, बस यह बुझ रखी है। तो बता सको ना, तो कैसे निकालेंगे, इसने ऐसे लिख लिया करो भाई, अगर ना समझ में आता हो तो 1991 92 93 94 और 95। 1991 से 92 जावांगे 1 जोड़ांगे, क्यों साधारण वर्ष था 1991, 1992 से 93 पर जावांगे तो 2 जोड़ाएंगे, क्यों 1992 लीप ईयर था, यार मान लो 1 जनवरी है, इसमें भी वही पंगा आ गया, क्या आया, इसने बुझी है 9 दिसंबर की बुझी है, यो मान लो 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर 1991 से 9 दिसंबर 1992, फिर 9 दिसंबर 1993, 9 दिसंबर 1994, 9 दिसंबर 1995 ऐसे है। अब 9 दिसंबर 1991 से 1992 बताएं तो 2 जोड़ाएंगे, क्यों जोड़ाएंगे, क्योंकि 9 दिसंबर के बाद जो 29 फरवरी 1992 होगी ना, वह इससे बीच में आ जाएगी ठीक है। यार 2 जोड़ दिया, यार 1, यार 1 और यार 1, टोटल क्या जोड़ेंगे 2 और 3 5 जोड़ देंगे, सोमवार में 5 जोड़ देंगे, 1 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, तो उनकी एनिवर्सरी शुक्रवार की होगी ठीक है। अगर ये 2 जोड़ने में कित 2 जोड़ेंगे, अगर यह चीज समझ में आ रहा नानती हो तो कोई जरूरत को नहीं लखन की भाई कंफ्यूज होने की,
सीधा था हमने रखना है 1991 से 95 कितने साल होंगे 4 प्लस में बीच में लीप ईयर कौन सा है 1992 का 1 तो 5 जोड़ दो 1 में 5 जोड़ दो 6 शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा जो शताब्दी वर्ष होगा। ये आ गई भाई टाइप 7। टाइप 7 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। रमेश का जन्म भाई 4 अक्टूबर 1999 को होया। ठीक है, और सुरेश का जन्म जो है रमेश 6 दिन पहले हुआ। 6 दिन पहले हुआ मतलब क्या तारीख में हुआ था 6 दिन पहले 4 अक्टूबर तो 6 दिन पहले जावा तो 29 सितंबर आ जाएगा। 29 सितंबर 1999 में जन्म हो गया किसका रमेश का सुरेश और 4 अक्टूबर ने 1999 में हुआ था इसका रमेश इस 6 दिन पहले हो गया। ठीक, आगे देखो क्या दे रखा है, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। स्वतंत्रता दिवस कौन सा हुआ 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1999 को क्या था, इसने कह दी भाई संडे था। तो इसने कह दी सुरेश का जन्म किस दिन हुआ, सुरेश कौन है यो, सीधी बात है 15 अगस्त 1999 को था संडे। तो इसने सीधा नु बुझ लिया 29 अगस्त को बता दो क्या था भाई, 29 सितंबर को बता दो क्या था। तो बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे 29 सितंबर 1999। दिन काट लो कितने बच्चे हैं, 15 अगस्त है 29 सितंबर से कितने दिन बच्चे हैं 15 अगस्त 31 का भी ना 16 दिन तो ये हो गए 29 दिन ये हो गए। तो नॉर्थ से 15 और 4 45 आ गया। 7 से भाग करो, एक्स्ट्रा डेज निकालो कितने हैं 7 से 42 तो 3 तो +3 कर दो, संडे में +3 करांगे तो 3 पे क्या होगा सोमवार मंगल बुध है तो बुधवार। ऑप्शन नंबर ए आ गया सबको। यो मिसलेनियस का क्वेश्चन आ गया भाई। कई बार आ जाए अगर पेपर में 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। सीधी बात है 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएंगे बताओ। अब देखो 100 वर्ष में कितनी बार हैं 100 वर्ष में पढ़ा हमने 4 तक काट लिया 4 तक कितना आ गया 24। 100 साल में है 24 हैं तो 400 साल में कितने हो जाएंगे गुना 4 24 के 96 हो गया। ठीक है, तो अब एक और जोड़ना पड़ेगा हमने, क्यों जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 400 वर्ष शताब्दी वर्ष है और यो एक लीप वर्ष है। 100 से अगर नो बुझ लेना 0 है 399 साल में कितने लीप ईयर आएंगे तो सीधे एक तो 100 में कितने आओ 24 है तो इसमें कितने आ जाएंगे इसमें कितने आ जाएंगे 96 में आ जाएंगे। लेकिन एक तो 100 तक आवे हैं 24 तो 4 में कराएं गुणा तो 24 के 96 हो गए। लेकिन 29 फरवरी जो लीप ईयर है 400 खुद लीप ईयर है इसलिए 97 तो 97 बार जो है 29 फरवरी आपकी आवेगी। लीप ईयर उसने बोला जिसमें 29 फरवरी आ जा। अगला देखो ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। ये बुझ रखा भाई। तो अगस्त 2022 किसी भी ने का बुझ सका, मान लो अगस्त 2022 का बुझ लिया इसने तो अगस्त 2022 का ये कई तो हम कहोगे इसमें कोई दिन ना दे रखा किसी का बताए ना रखा तो हम कैसे निकालेंगे, हम सीधा निकाल लेंगे 1 अगस्त ने के वार था 1 अगस्त 2022 ने के वार था तो ये काट सको था हमें के वार था बिल्कुल निकाल सकते हैं। लगो 1 अगस्त का कोड के है 2000 कोड के है 6 प्लस में लास्ट के 2 डिजिट है 22 प्लस में 4 से भाग करो कितने लीप ईयर हैं 4 पंजे 20 5 तो इसमें काट दो 7 से भाग करो कितना जाएगा 6 1 7 इसको दिहाड़ी उड़ा दो 5 2 7 इसको काट दो 7 या 21 1 यानी 1 बच गया। 1 पर क्या होया अगर सोमवार होया अगर यानी 1 अगस्त को सोमवार था तो बुधवार का था मंगल बुध तो 3 तारीख का बुधवार था यानी 3 का था फिर 10 का था फिर 17 24 31 तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार तय होगा। ठीक है जी, एक और देखो महेश यो भी बढ़िया क्वेश्चन है सब ने यो खुद की उम्र का काट कर दिखाना भाई। महेश का जन्म हुआ था 20 सितंबर 1998 को तो 7 मई 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी। यो आपने क्वेश्चन निकालना बहुत अच्छा है, सब ने अपनी उम्र काटनी चाहिए। अब देखो
20 सितंबर है, 20 सितंबर 1998 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। और इस मत है 7 मई 2020। ये दिन निकालने हैं हमने। तो ये भी नहीं लिख लियो, 5वां भी ना हुआ है, रियो है 9वां भी ना, तो इसको हटा देंगे, वो लिख लेंगे एक बार। अब देखो यो 5वां था 7 मई और यो 9वां था। अब इसमें तो घटा दो। अब 7 तारीख है, 7 तारीख है। अब देखो ये 5 में तो 9 नहीं घट सकता, 7 में तो 20 नहीं घट सकता, नहीं घट सकता ना। तो ये 2020 है, इसका एक साल और लबड़ दे दो। यार मान लिया मैंने यो है 2019, ठीक है। और इसका एक साल इस दे दिया, 5 महीने थे, 12 महीने हो एक साल में, तो यार हो गए 17 मंथ है, 17 मंथ हो गए। ये 7 दिन है यार, 7 20 में तो घटा कौन, 7 दिन, एक महीना यार दे दो, एक महीना में हुआ कितने, 30 दिन। तो 30 दिन यार दे दिए मैंने, तो कितने हो जाएंगे, 37 दिन। तो 37 दिन हो जाएंगे। यार्ड हो गए 37 दिन, यार्ड कट का ये 16 महीने हो गए। तो इब के बच गया 37 दिन 16 महीने और 2019 बच गया। इसमें तो हम 20, 9 और 1998 घटा देंगे, आराम से घट जाएंगे ना तीनों चीज। तो यार्ड कितने दिन बच गए, 21। यार्ड है 7 और 17, यानी 21 साल 7 महीने और 17 दिन का वो होया है। ऑप्शन नंबर डी। किसको नहीं आया भाई, सब ने अपने अपनी उम्र का करना है। तो आपके जो 7 कॉन्सेप्ट थे वो 7 के 7 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं। ये कुछ बातें जो आपने बहुत सारी क्लास में शायद ना मिले हैं वो बताऊंगा, और वो एचएससी की फेवरेट है भाई, एचएससी की फेवरेट हैं। जो ये लास्ट से 5 से 7 मिनट की जो वीडियो होगी वो एचएससी की फेवरेट है, बहुत ध्यान से सीखनी है और नोट्स बनाने हैं उसके। तो चलो शुरू करते हैं भाई उनको। वो लास्ट में मैंने इसीलिए छोड़ दी थी कि क्योंकि वो अच्छे से समझाऊंगा और एचएससी की फेवरेट है। क्या है वो, किन महीनों का कैलेंडर समान रहेगा, जनवरी से जो दिसंबर तक के महीने हैं, किस महीने का कैलेंडर समान रहेगा भाई, यह बात बतानी है। ये तो कोड़ता याद हो गया होगा, 033, 035, 614, 625। इसमें एक छोटी सी चीज और लिख लो, वो क्या है, 033, 035 है ये, 614, 625 है ना। लेकिन जनवरी और फरवरी का 6 और 2 भी यूज कराया करा आप कई बार। कब करांगे, जब सन दे रखा पूरा 2000, 1600 या 1200, मतलब इस 1200, 1200, 1600, 2000 ये चीज दे रखी हो, जब हम जनवरी या फरवरी का 6 या 2 कोड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे 1 जनवरी 2000 बुझ ले, 1 जनवरी 2000 बुझ ले, तो 1 जनवरी का कोड यार 0 नहीं यूज करांगे यार, हम 6 यूज करांगे, और 2000 का कोड 6 है, तो इस प्रकार निकालेंगे। और बाकी तो 0 0 रह जाओगे। 6 से 12 एक 13, 7 दूनी 14, 7 7 5, 5 पे क्या हो शुक्रवार, तो इस प्रकार निकालेंगे। मतलब 2000 पूरा दे रखा हो, 1600, 1200 दे रखा हो, तब हम जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2, और बाकी तो जो है सेम नुके नू रखेंगे। ठीक है। अब ध्यान से सीखना ये कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, किस महीना कैलेंडर सेम रहेगा भाई, एक्स्ट्रा डेज है ये, मैंने आप तक नहीं सिखा दी। जनवरी में 31 दिन होगा तो 7 बाक रहा, 7 28, 3 बच गए। तो इसी प्रकार ये मैंने सारे लिख रखे हैं। ठीक है। अब क्या कही है, कौन सा ही महीने का, देखो कहीं से भी चलो, जहाँ 7 से भाग संख्या बनी तो उससे नेक्स्ट मंथ व फर्स्ट जहाँ से शुरू किया समान होगा। जैसे मैं कोई भी महीना ले हूँ, जैसे मैंने ले लिया भाई मार्च, मार्च का कैलेंडर कद रिपीट होगा, या अप्रैल का कैलेंडर कद रिपीट होगा। मान लो अप्रैल की बता, मनु कह दी अप्रैल का जो सेम कैलेंडर हो सेम कैलेंडर कद रिपीट होगा, तो अप्रैल से चलेंगे आप ही। तो 2 2 और 3, 5 और 2 7, तो 7 जोड़ बन गया, 7 जोड़ बन गया, जड़े जोड़ बना उसका अगला बिना, यानी कि यो अप्रैल का जो सेम कैलेंडर है वो सेम कैलेंडर जुलाई का होगा आपका। ठीक है। इस प्रकार यो आपने निकालना है, किसी भी बिना काट सो, जैसे जनवरी का काट लिया आप ही। चलो जनवरी का निकालते हैं। हम नहीं जनवरी का निकालना हो कि जनवरी का कैलेंडर सेम रिपीट कब होगा, तो कैसे निकालेंगे भाई। देखो जनवरी का, जनवरी से चालो 7 बनना चाहिए, जड़े जोड़ 7 बन गया, उड़े रोक देंगे। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 11 और 2
13 और 3 16 और 3 19 और 2 21। तो 21 7 या 21 या 8 भाग हो गया। यानी इससे अगला अगला क्या है अक्टूबर। यानी जो जनवरी का कैलेंडर होगा महीना का जो सेम कैलेंडर वो सेम आपका अक्टूबर का होगा। ठीक है, किससे का भी नुए निकाल सको, किससे का निकालो भाई उससे का निकल जाएगा, किससे भी बिना का आप निकाल सको हो। तो ये आपने खास ध्यान रखनी है, बहुत कम आपने मिलेगा ये कॉन्सेप्ट कहीं भी दिखना है। देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष में जनवरी का और अक्टूबर का मैंने निकाल दिया, नहीं जनवरी का बाद क्या था अक्टूबर का काटा था, 21 से 8 जोड़ बन गया। तो इस अगला भी ना लेना हमने अक्टूबर का, जनवरी अक्टूबर फरवरी मार्च ऐसे निकाल सको, निकालने का तरीका बता दिया। और जो होता है सीधे रिटर्न के बताऊंगे तो रटे नहीं जाएगा इसी चीज, आपने तरीका आना चाहिए। एक्स्ट्रा डेज निकालो और कौन सा गाय बुझ जाए जब भी काट दे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो भाई, अगला कॉन्सेप्ट है यो भी बहुत बढ़िया है, बहुत कम बार का समझ में आया करे यो, लेकिन ध्यान से सीखियो और क्वेश्चन आया भी करें इसमें है पेपर में। के का भाई शताब्दी का पहला दिन, शताब्दी का पहला दिन क्या हो सका है और शताब्दी का आखिरी दिन क्या हो सका है, या बुझ रखी इसने। तो शताब्दी का जो पहला दिन है ना वो पहला दिन भाई 6 4 2 1, यानी 1 पर सोमवार 2 पर मंगल, यानी सोमवार उसका है, यानी मंडे ट्यूसडे, 4 पर होगा थर्सडे और 6 पर होगा सैटरडे, ये हो सके हैं। और आखिरी दिन क्या हो सका शताब्दी का, संडे 0 पर, 1 पर मंडे, 3 पर वेडनेसडे, 5 पर क्या हुआ फ्राइडे। तो ये हो सका है किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन ये हो सका, कोड याद रख लो सीधा 5310, और प्रथम दिन 6 4 2 1 ये याद रख लो। और पहला और आखिरी सोमवारी साधन है, जो पहला भी उसका है आखिरी भी उसका है किसी भी शताब्दी का। समझ गए, नोट कर लो इन चीजा ने। ये 5 आया करता है, मान लो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, एक सेकंड भाई साफ कर लेता हूँ एक बार इसमें। ये देखो इन्हें दे रखा है शताब्दी वर्षों में विषम दिन, विषम दिन निकालने हैं शताब्दी वर्षों में। 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं 5, फिर है 3 1 0, ये हैं, ये कैसे निकले हैं 100 वर्षों में है 100 साल। हम देखो 100 साल तो पूरे हैं और इसमें लीप ईयर कितने हैं 24, तो लीप ईयर कितने हैं 24, तो 124 दिन हो गए टोटल है, तो 124 हो गए। इसको हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 7 49, तो मतलब कितना बच गया, एक्स्ट्रा डेज कितने बच गए 5, तो 5 तो 100 वर्षा में विषम दिनों की संख्या होगी 5। इसी प्रकार 200 300 400, 400 को पूरा 400 से भाग करांगे तो पूरा कट जाएगा यो, तो ये आड़ा होगी 0। तो ये 5 3 1 0 इस प्रकार विषम दिन बना रखे हैं। ये क्वेश्चन कैसे आया होगा पेपर में, सीधा नु बुझ लेगा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ, ये बुझ लेगा। और इनमें से बनेगा ये कि ये बुझ लेगा कि शताब्दी का पहला दिन क्या क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, उसमें ऑप्शन दे देगा सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ये दे दिए इस प्रकार से दे देगा कुछ भी। ठीक है, यानी नू दे देगा 6 4 और 2 और 0 नू दे देगा। नू बुझ लिया शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो यो नहीं हो सकता, टी ऑप्शन इस प्रकार तय है। या ये बुझ लिया शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बुझ जा करें। आई होप आप समझ गए होगे अच्छे से, इनको नोट कर लियो भाई। जैसे ना ये जो विषम दिन है कितने साल बुझ सके, जैसे ये बुझ लेगा क्वेश्चन आ जाएगा 15 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या बताओ, 15 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या बताएं, यो क्वेश्चन आ गया भाई। कैसे करोगे, इसको करेंगे 15 साल है तो 15 साल तो ये इसमें लीप ईयर देखेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 3 लीप ईयर हैं, तो 15 3 18, 7 से भाग करेंगे 7 19 14, तो 4 बच गए ना, तो 4 इसमें क्या है एक्स्ट्रा डेज है भाई, यानी विषम दिन है। आ गया सबको समझ में। तो भाई मैंने जितनी भी डाल की टाइप थी, जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन बन सके थे, जितने भी आपके कैलेंडर के क्वेश्चन बन सके थे वो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, आपने क्या करने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं भाई, शॉर्ट नोट्स, सिर्फ 2 पेजा में बना लियो इनके नोट्स।
बहुत सारे जिन बच्चों ने पहले कैलेंडर आया था उनने भी यह क्लास लानी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई बात बताई है मैंने। क्योंकि मैंने भाई मैं जब तैयारी कराया करता कि ब्राह्मण 7-8 क्लास लाई हो किसी की, कितने यूट्यूब तक पढ़ा था, किसी की क्लास लाई, किसी के नोट्स लिए, 100 डाल की चीज़ देखी, जब जाकर मैंने मेरी चीज़ टुगेदर करी थी और वह इस क्लास में परोस दी है मैंने 1 घंटे में। तो और मैंने तो केवल इस पर 15 घंटे लाए हूँ और 100 बार का तो बुझियो, लेकिन मैंने आप तो 1 घंटा में दे दी है। आपने नोट्स बनाने हैं, अगर कदे भी कैलेंडर का टॉपिक करो एक बार ये नोट्स आकर रिवाइज कर लियो सिर्फ। और जो भी तारा इसमें कितने भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट में बता दियो, मैं उसने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटी वीडियो क्लिप बना के डाल दूंगा। तो सब ने क्लास लानी है या और क्लास किसी लगी कमेंट कर दियो भाई। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसकी जो पीपीटी है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा आपका। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लियो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा 50। पहले एक क्लास लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये 50 क्वेश्चन लाने से पहले नोट्स रिवाइज कर फिर क्वेश्चन लगाइयो आप। आपके लगभग क्वेश्चन है सब निकल जाएंगे। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है एचएससी की पीवाईक्यू की जो बुक है उसमें जो कैलेंडर के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से लगा के देख लियो, क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना है। सभी को जय हिंद जय भारत भाई।